I have a lot of patients who come to me every day who use protection and got pregnant. Oh God. So you cannot just rely on it. I've seen a case, एक लड़की ने अपने पीरियड्स को कुछ दिन आगे बढ़ाने के लिए आई डोंट नो विच मेडिसिन उसने ली और उसके बाद 6-7 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं हुए. See, any manipulation with your natural cycle is not recommended. नॉर्थ इंडिया में मेजर रीजन इरेगुलर पीरियड्स का यंग गर्ल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, पीसीओडी जिसको कहते हैं. अगर पीसीओडी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो 3-3 महीने पीरियड्स नहीं भी आते और 1 महीने में 3 बार भी आ जाते हैं. वजाइनल हाइजीन अगर आप मेंटेन कर रहे हो ना अपनी लाइफ में तो आपको कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं आएगी. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज द सेफेस्ट जो रेगुलरली लेनी होती है डेली बेसिस पे. और अगर इमरजेंसी में लेनी है तो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर आपने आई पिल ले ली, बट देन बी प्रिपेयर्ड कि आपकी अगले 2 से 3 महीने साइकिल्स इरेगुलर हो सकती है. पीसीओडी के स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं. जो फर्स्ट स्टेज होता है वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है कि आप वेट कम करिए, डाइट कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए तो अपने आप ठीक हो जाता है. हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आज आपके साथ लक्ष्मी शर्मा, हमेशा की तरह. और आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर आई हूं गायनेकोलॉजिस्ट को. जी हाँ, बिल्कुल गायनेकोलॉजिस्ट. अगर आप देख रहे हैं तो डॉक्टर मनन गुप्ता जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं आज हमारे साथ मौजूद हैं. आप सोच रहे होंगे कि एक गायनेकोलॉजिस्ट, मेल गायनेकोलॉजिस्ट कैसे हो सकता है, अगर आपने शायद डॉक्टर जी नहीं देखी होगी. डॉक्टर मनन गुप्ता, पहले तो आपका स्वागत है thehealthsite.com में. मैं आगे बढ़ूंगी उससे पहले एक क्यूरोसिटी है, जानना चाहती हूँ कि कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा एक मेल गायनेकोलॉजिस्ट, कभी ऐसा कुछ आपके साथ एपिसोड हुआ? गायनी नॉर्मली फीमेल डोमिनेटेड ब्रांच है एक्चुअली, एंड यही रीज़न था कि मैंने गायनी चूज़ करी जब मैंने अपना मास्टर्स किया, क्योंकि फीमेल्स की लाइफ में बहुत चैलेंजेस होते हैं. हस्बैंड की फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उनके लिए करियर एक सेकंड स्टेप ले लेता है एक आफ्टर अ सर्टन पॉइंट इन लाइफ. तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी थी और फीमेल सर्जन्स इतने ज़्यादा कॉमन और इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हमारी सिटी में नहीं है. तो इसलिए मैंने ये ब्रांच चूज़ करी एंड अपने कॉलेज के बैच में भी आई वाज द ओनली मेल और अभी भी कॉन्फ्रेंसेज में, टॉक्स में और मैं अकेला ही मेल हूँ. तो आपको कभी कुछ Gynecologist. चैलेंजिंग लगा इस फील्ड नहीं में? नहीं, नेवर. आई फील आई हैव डन बेटर देन मोस्ट अदर फीमेल्स बिकॉज मेरे लिए तो करियर मेरी प्रायोरिटी है. सो आपके साथ पास अगर पेशेंट आते हैं तो कभी किसी ने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया कि क्या पता हमें फीमेल नहीं नहीं, never has it happened that a patient has said that they only want a female gynecologist. हमेशा they are very comfortable in showing me, discussing with me their personal problems. But yes, medical legal point of view से I always keep a female with me. ओके. हाँ, who is there when I'm examining the patient or seeing the patient, talking to the patient. Another female is always there in my room. सो कभी फीमेल अनकंफर्टेबल फील नहीं, never. ये तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये होगा कि पीरियड्स को लेके ना बहुत सारी महिलाओं के कंसर्न है. मतलब हेल्थ साइट में भी इतनी सारी क्वेरीज आती है रिगार्डिंग पीरियड्स. तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये है कि पीरियड्स इरेगुलर होने के पीछे क्या रीज़न है? लाइफस्टाइल है, डाइट है, कि आपका डेली रूटीन है? तो क्या मेन चीज़ है जो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा पीरियड्स का साइंटिफिक बेसिस बताता हूँ. जी. तो हमारी बॉडी में जो यूट्रस होता है, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं. तो जो पीरियड के पहले 15 दिन होते हैं उसमें एंडोमेट्रियम डेवलप होता है. आखिरी जो 15 डेज होते हैं उसमें वो स्टेबल रहता है और लास्ट के 3-4 दिन में शेड करता है जब पीरियड्स आते हैं. तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं. जब डेवलप होता है एंडोमेट्रियम तो हार्मोन्स होते हैं जिसको कहते हैं LH, FSH, जो कि ओवरीज रिलीज करती है. अच्छा. और ओवरीज में से ये हार्मोन्स निकालने के लिए उसका मैकेनिज्म फैट से होता है. तो अगर बॉडी में फैट ज्यादा है तो इन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. अच्छा. अगर बॉडी में थायराइड की लेवल मात्रा ज्यादा है तो भी हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं, इसलिए पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. अगर बॉडी में ओवरीज का साइज कम है या ओवरीज का साइज बड़ा है, अच्छा. तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं ओवरीज. सिमिलरली अगर जो एंडोमेट्रियम है जो शेड होना है वहां पे कोई ग्रोथ है या वहां पे कोई इन्फेक्शन है तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. तो किसी भी रीजन की वजह से अगर पीरियड इरेगुलर है तो बॉडी में या तो हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है. तो वो गायनेकोलॉजिस्ट का काम है वो चेक करके बताए कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों है. तो बेसिकली अगर आप
की लैंग्वेज में गए तो एक तो आपका मोटापा और थायराइड मेन रीजन हो सकते हैं। ये वन ऑफ द रीजंस हैं। नॉर्थ इंडिया में मेजर रीजन इरेगुलर पीरियड्स का यंग गर्ल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, ओके। पीसीओडी जिसको कहते हैं। हाँ। पीसीओडी होता फैट की वजह से है, जिसका वेट गेन हो जाता है या जो फिर डाइट कंट्रोल नहीं करते, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो वो बेसिकली पीसीओडी देखा जाता है जिनका फैट बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से। तो पीसीओडी को कंट्रोल में कैसे लाया जा सकता है, मतलब क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है, मतलब पूरी तरीके से ये हील हो सकता है? पीसीओडी का मतलब होता है ओवरी का साइज 10 mm से ज्यादा बढ़ना, दोनों ओवरीज का। ओके। तो पीसीओडी के स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है वो सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है कि आप वेट कम करिए, डाइट कंट्रोल करिए, एक्सरसाइज करिए, तो अपने आप ठीक हो जाता है वो। अच्छा। हाँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और मेडिकेशन लास्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी उसके भी बाद होता है। तो ट्रीटेबल है, 100% क्योरेबल है। वो एक बार ठीक हो जाता है तो पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। कई फीमेल का ये भी सवाल होता है कि बोलते हैं कि महीने में 1 से 2 बार पीरियड्स हो जाते हैं, तो उसके पीछे भी क्या लाइफस्टाइल और डाइट वगैरह रीजन है? सी, अगर पीसीओडी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हैं तो वो 3-3 महीने पीरियड्स नहीं भी आते और 1 महीने में 3 बार भी आ जाते हैं। अच्छा, 1 महीने में 3 बार? हाँ, आप देखेंगे जो ज़्यादा ओबीस फीमेल्स होती हैं, जिनका वेट 100 kg से ज़्यादा है, उनके तो पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होती है। ओह। हाँ, सो वी हैव टू रियली ट्रीट पीसीओडी। सीरियसली पीसीओडी को ट्रीट करना पड़ता है, बार बार अल्ट्रासाउंड करके, बार बार हार्मोनल लेवल्स चेक करके बॉडी में, कभी कभी सप्लीमेंट करना पड़ता है हार्मोन बाहर तो से। क्या अगर जिनको पीसीओडी नहीं है उनमें भी ये क्वेश्चन होता है कि 1 महीने में 2 बार पीरियड्स हो गए? ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं रेगुलर पीरियड्स के। कॉमनेस्ट पीसीओडी है जो मैंने आपको बताया, और भी रीजन है जैसे थायराइड बताया। तो जिनके थायराइड लेवल हाई है उनको थायराइड करेक्ट करने के लिए थायराइड की मेडिकेशन देनी पड़ती है। ऐसे ही एक और हार्मोन होता है जिसको प्रोलैक्टिन कहते हैं। प्रोलैक्टिन स्ट्रेस की वजह से, लैक ऑफ स्लीप की वजह से बढ़ जाता है बॉडी में। तो वो जब इंक्रीज हो जाता है तब भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है अदर देन आपका थायराइड और फैट है, तो भी आपके महीने में 2 बार पीरियड्स हो सकते हैं? स्किप भी हो सकते हैं 2 महीने तक। अच्छा, स्किप भी हो जाते हैं। हाँ। तो ऐसा कुछ है कि कई बार क्या होता है पीरियड्स को डिले करने के लिए मेडिसिन ली जाती हैं, तो इज इट सेफ? सी, एनी मैनिपुलेशन विद योर नेचुरल साइकिल इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अभी यंग एज में जो गर्ल्स होती हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, बट व्हेन दे ग्रो ओल्डर, जब उनको बेबीज करने होते हैं, जब फैमिली प्लान करते हैं वो, और जब फैमिली प्लान करने के बाद वो 40s और 50s की एज में जाते हैं ना, तब इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो एक भगवान ने बनाया नेचुरल साइकिल, ओवरीज रिलीज कर रही है हॉर्मोन्स, वो एक तरीके से कर रही हैं। अब आप पीरियड को डिले करने के लिए, पीरियड को जल्दी लाने के लिए कोई भी मेडिकेशन लोगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद अगर आप आईपीएल लोगे, वो भी एक हार्मोन है हाई डोज में, दिस नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज सेफ एंड रिकमेंडेड फॉर यू। आई हैव सीन अ केस जहाँ पे एक लड़की ने अपने पीरियड्स को कुछ दिन आगे बढ़ाने के लिए आई डोंट नो विच मेडिसिन उसने ली, और उसके बाद 6-7 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं हुए, और उसका कोई ऐसा कुछ ये भी नहीं था कि रिलेशनशिप है, शी इज़ अनमैरिड और किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट भी नहीं थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा? देखिए, नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है। उसकी नॉर्मली बॉडी में डोज होती है 0.15 माइक्रोग्राम्स। आईपिल में 150 मिलीग्राम डोज होती है प्रोजेस्टेरॉन की। वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद इम्प्लांटेशन रोकने के लिए बॉडी में दिया जाता है, और उससे जितना भी एंडोमेट्रियम है सारा शेड हो जाता है। तो इतनी हाई डोज आप लगा लीजिए, ये 3 महीने बॉडी में नेचुरली 3 महीने लगते हैं उसको रिलीज होने में, उतना हम एक पिल में ले लेते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी अनसेफ। तो आईपिल, और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आईपिल बार बार लेते हैं, रेगुलरली ले लेते हैं, तो उनकी बॉडी में तो हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा ही होएगा। सो ये वही एग्जांपल आपका है। अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारी फीमेल्स हैं जो बहुत जल्दी कंसीव नहीं करना चाहती और वो प्रिकॉशनरी आईपीएल्स लेती हैं अदर देन कॉन्डम्स, वी कैन से दैट। तो क्या आगे चल के उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है? अगर दे वांट टू कंसीव तो कैसे वो कंसीव कर सकती हैं फिर? देखिए, कॉन्ट्रासेप्शन के ना बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड वाइड। इंडिया में हम लोग वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज द सेफेस्ट, जो रेगुलरली लेनी होती है डेली बेसिस पे। अच्छा। उसमें कंबाइंड
ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत मिनिमल क्वांटिटी में रेगुलरली आपकी बॉडी में जा रहा है, जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोकेगा। और ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 2 साल 3 साल 5 साल तक आप लोगे तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे कि यूएस में, जापान में, यूरोप में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ सेक्सुअली एक्टिव भी ज़्यादा है यंग एज ग्रुप से। तो वो आइडियल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। अच्छा। हाँ, और बैरियर मेथड जो कॉन्डम्स है वो सेकंड बेस्ट है आफ्टर दिस। ओके। हाँ, एंड जो आई पिल है वो ओनली इट इज कॉल्ड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, कि आप किसी भी कॉन्ट्रासेप्शन आपने यूज नहीं किया तो आपने इमरजेंसी में ले लिया। अच्छा। बट इंडिया में यंग लोगों की आदत होती है आई पिल बार बार लेने की, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी थिंग टू डू। तो अगर कॉन्ट्रासेप्शन पिल लेनी है आफ्टर इंटीमेसी सेक्सुअल एक्टिविटी, तो वो कितने टाइम पीरियड के बाद लेना सेफ रहता है? देखिए, अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है तो उसको डेली एक पिल लेनी चाहिए, दैट इज द सेफेस्ट। तो कोई टाइम नहीं है मतलब वो डेली, अगर आपका रिलेशनशिप है एंड यू आर सेक्सुअली एक्टिव, तो आप उसको प्रोलॉन्ग 6 महीने के लिए लो, so that you are not worried that whether you had sex with somebody then you want to take an emergency contraceptive। वो होना ही नहीं चाहिए माइंडसेट। यू टेक इट रेगुलरली। आप नहीं हो रिलेशनशिप में तो आप छोड़ दो उसको। अच्छा। और अगर इमरजेंसी में लेनी है तो वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर आपने आई पिल ले ली, बट देन बी प्रिपेयर्ड कि आपकी अगले 2 से 3 महीने साइकिल्स इरेगुलर हो सकती है। ओ अच्छा, तो मतलब इसका इफेक्ट आपके पीरियड साइकिल पे भी पड़ता है? हाँ, 100%। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है? रिपीटेड अगर आप आई पिल लेते रहोगे तो एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है ओह। 5% केसेस में। मेरे ख्याल से इट तो इज़ वेरी बहुत- डेंजरस, इट तो इज़ नॉट काफी सेफ। रिस्की है। हाँ, तो वापस से पीरियड्स पे चलते हैं। जैसे बहुत सारी फीमेल्स का ये भी कंसर्न होता है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द वुमेन्स का यही होता है कि उनको पीरियड्स के स्टार्टिंग के 2-3 डेज में बहुत सॉलिड क्रैम्प्स पड़ता है, एंड आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, तो हाउ टू कंट्रोल, आई मीन क्योंकि उनके पास एक ऑप्शन नहीं है मतलब सिवाय मेडिसिन के, क्योंकि उनको ऑफिस भी जाना है, कॉलेज स्कूल जो भी है, तो दे टेक मेडिसिन्स। तो क्या मेडिसिन के अलावा भी कोई ऑप्शन है टू ये क्रैम्प्स को रोकने का? देखिए, ट्रेडिशनली लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन यूज्ड, लाइक हॉट वाटर पैक्स हैव बीन यूज्ड। आजकल लेटेस्ट शार्क टैंक में आ रहा है कि यू हैव अ स्मॉल मशीन लाइक अ ट्रांसडर्मल पैच जो आप लगा लो पेल्विक एरिया में। वो एक्चुअली वर्क करता है? हाँ, इट इज इफेक्टिव। अब इंडिया में तो अभी आया, इट हैज बीन देयर इन वेस्टर्न कंट्रीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऑप्शंस, मतलब जो बहुत सारे रेमेडीज होते हैं कि आप ये ले लो आपका पेन कंट्रोल हो जाएगा, इज दैट वर्क? सी, मोस्टली इट डज नॉट वर्क फॉर 2 to 3 days। बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ब्लीडिंग होगी, तभी पीरियड आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन अगर हम रोक देंगे तो पीरियड ही नहीं होगा। हाँ, तो वो एक नेचुरल मैकेनिज्म है, भगवान ने बनाया, एंड वी हैव टू लिव विद इट। तो क्या अभी बीच में शायद आपने भी सुना हो कि पीरियड क्रैम्प्स को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन ली जाती है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं, इज दैट ट्रू? साइड इफेक्ट्स हैं, बट जिस डोज में हम लोग देते हैं फॉर 2 to 3 days, 2 to 3 टैबलेट्स अ डे, उसमें साइड इफेक्ट्स नहीं रिफ्लेक्ट होते। कोई भी दवाई बॉडी में कोई भी रिएक्शन कर सकती है, बट अगर कोई इससे ज़्यादा डोज लेगा तो उसके लिवर पे और उसके किडनी पे इफेक्ट आ सकता है, टॉक्सिसिटी हो सकती है, डैमेज हो सकता है। अच्छा, तो मतलब अगर कहें कि अगर हम होम रेमेडीज की बात करें तो देयर इज नो है होम रेमेडीज फॉर कंट्रोल? सी, होम रेमेडीज आर देयर, बट होम रेमेडीज आर नॉट trial based and not scientific. You know, that is the issue, that I, being a qualified doctor, cannot recommend home remedies because they have not been tested in thousands of patients and they have not been written about. अब कोई ऐसा साइड इफेक्ट आ जाए होम रेमेडीज का जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, देन आई एम डूइंग द रॉन्ग पार्ट। यू नो, आई शुड टेल सेइंग कि वो बेसन का दूध घी डाल के पी लो तो नहीं, वो दैट इज नॉट अ, मैं नहीं बता सकता, रेकमेंड कर सकता वो। नहीं, मतलब ये एक्चुअली कुछ, मतलब बेसन और दूध और घी का See, कुछ scientific reason है? बेसन और दूध एंड घी आर नेचुरल पेन किलर्स। हाँ, तो कोई भी पेन हो बॉडी में, दे आर गोइंग टू हेल्प। अच्छा, मतलब कोई भी पेन हो तो ये मिल्क एक्चुअली में काम करता हाँ, है? बिकॉज होता क्या है, पूरी बॉडी में पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, हेडेक हो, स्टमक एक हो, कहीं पे भी पेन हो आपको, पेन जब होता है तो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, मिल्क एक्ट्स अगेंस्ट दोज केमिकल्स। अच्छा। हाँ, तो वो एक नेचुरल पेन किलर तो है ही, तो साइंटिफिक बेसिस है उसका, बट पीरियड के पेन में वो बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज पीरियड का पेन सिर्फ केमिकल्स की वजह से नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से है। ओके। हाँ, अगर किसी फीमेल को पेन तो 12 ईयर्स की एज से प्यूबर्टी से हो रहा है, हाँ। और एक पॉइंट पे आके वो कहती है नहीं अब मेरा पेन बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, तो वो प्रॉब्लम है। अच्छा, जो प्यूबर्टी से चलता आ रहा है दैट इज नॉर्मल, भले ही वो थोड़ा एक्सेसिव हो तब हाँ, से अब तक? हाँ, वो अगर उसी इंटेंसिटी का पेन है तो ठीक है। हाँ। बट अगर किसी रीजन से पेन बढ़ गया है तो वी हैव टू चेक वाई बढ़ा क्यों है, तो उसके रीजन उसके रीजंस होते हैं फिर
पीरियड के टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो मोर देन 5 days, अगर एक दिन में 4 पैड से ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे हैं, या एक्सेसिव पेन हो, 4 पेन किलर से भी पेन रिलीव नहीं हो रहा, तो वी हैव टू चेक व्हाट इज द रीजन. देयर आर मेनी रीजंस. अगर एक्सेसिव पेन है तो एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है. एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, यूट्रस का साइज बड़ा हो सकता है. और अगर एज ज़्यादा है पेशेंट की तो कैंसर भी हो सकता है. 50 years 60 years. पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है. अगर पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, आफ्टर यू हैव इंटरकोर्स यू स्टार्ट ब्लीडिंग, तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है. पीरियड्स के इतने दिन बाद अगर आप सेक्सुअल एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो देयर इज एनी स्पेसिफिक डे कि इतने दिन बाद आप इंडिकेट हो जाए तो? सी व्हाट हैपेंस इज कि फर्टिलाइजेशन के लिए, बच्चा बनने के लिए हस्बैंड का स्पर्म चाहिए और वाइफ का एग चाहिए. जो एग होता है वो ओवरी से रिलीज होके यूट्रस में आता है, और वो रिलीज होता है डे 14 ऑफ साइकिल पे. अच्छा. तो हार्मोन की साइकिल होती है. ओके. डे 14 पे एक हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं उसको, LH. ओके. वो पीक करता है और तब एग रिलीज होता है. अच्छा. तो एग जब रिलीज होगा और स्पर्म आएगा, मिलेंगे तभी बेबी होगा, तो वो डे 14 पे करता है. अच्छा. बट किसी में डे 12 पे भी कर सकता है, डे 15 पे भी कर सकता है पीरियड के. तो हम लोग कहते हैं आप डे 10 to डे 17 तक सेक्सुअली एक्टिव रहिए इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव. ओके. You cannot conceive during the periods. हाँ, of course. You cannot conceive before the periods and after the periods, क्योंकि उस टाइम पे एग तो है ही नहीं बॉडी में. तो मैक्सिमम चांसेस फर्टिलाइजेशन के डे 10 to डे 17 होते हैं. कई बार ये होता है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा कंसर्न यही होता है कि यार प्रेगनेंसी. तो पीरियड्स डिले के पीछे क्या रीज़न है, मतलब प्रेगनेंसी के अलावा? PCOD, थायराइड, प्रोलैक्टिन, एक्सेसिव फैट, यही रीजन. तो ये कैसे पता चलेगा, जैसे कोई बंदा, कोई फीमेल सेक्सुअली बहुत एक्टिव है, ठीक है, और उसने प्रिकॉशन भी ले लिए हैं और उसके पीरियड्स डिले हो गए, तो उसके मन में दसों चीज़ें चलेंगी कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ. तो प्रोटेक्शन इज नॉट 100%. ओके. इज एक्चुअली प्रोटेक्शन 100% सेफ नहीं है. 99%. 99%. शॉकिंग. कॉन्डम्स फट जाते हैं. ओह माय गॉड. हाँ, इवन इफ यू ejaculate outside the body, on the thigh, on around the reproductive area, reproductive organ, even then भी pregnancy हो सकती है. Oh my god, this is shocking. If you ejaculate outside हाँ. and pre-ejaculate होता है, Okay. before ejaculation, उससे भी pregnancy आ जाती है. Oh. Yeah. So even if you are using protection and your periods are delayed, first thing you should check is pregnancy. तो guys, कॉन्डम सेफ नहीं है ना? कॉन्डम 100% सेफ नहीं है. Oh god. कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 100% सेफ है. अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव है, सेफ है, मतलब कॉन्डम सेफ. I have a lot of patients who come to me every day who use protection and got pregnant. Oh god. So you cannot just rely on it. You have Breaking to. news. तो ये मिथ है कि सच है कि कोई सेक्सुअल सेक्स पोजीशन हेल्प करती है टू कंसीव? इट्स ट्रू? See, in our literature, in our books, it is not mentioned. Okay. But right now, if you look at the internet, if you look at articles by various health magazines, then we find a lot of magazines in which they are writing that, okay, if you do reverse cowgirl position, it has more chances of fertilization, or if you do, cowgirl position, there are more chances. Missionary has less chances. But we don't have any scientific evidence. Our professors and our exams, we were never taught. And even today's date, it has not been taught in medical colleges. So sperm की बहुत strong affinity होती है यूट्रस के साथ, eggs के साथ, body के साथ. So if they are released inside the reproductive system, in the vagina, then reproduction will happen. Changing positions does not really help. आप YouTube पे देखोगे बहुत सारी वीडियोस है, if you keep your legs up for 10 minutes after you've had sex, then chances of reproduction is high, but it is all a myth. Scientifically proven नहीं है. तो मतलब ये मिथ ही है, मतलब अगर इसको बेसिकली, अगर सब कुछ ठीक है बॉडी में, स्पर्म काउंट ठीक है, फीमेल ठीक है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, सब ठीक है, यंग है, रेगुलर साइकिल्स हैं, एग्स रिलीज हो रहे हैं, तो बेबी हो जाएगा. मूड स्विंग्स के अलावा और कोई सिम्टम्स हैं जो दिखते हैं कि हाँ अब आपके पीरियड्स आने वाले हैं? See, every female over her lifetime has realized, knows जब उसके periods आने वाले होते हैं. Sometimes there is breast tenderness, sometimes there is abdominal pain, sometimes she starts feeling tired early. उसको लगता है कि मेरी थकान बढ़ गई है, या फिर मेरी breast में tenderness हो रही है, या मेरा overall tachycardia मतलब pulse rate high हो गई है, BP high हो रहा है. ये सब हर एक
पर्सन के अलग होते हैं सिम्टम्स। तो स्किन पे, चेहरे पे कुछ? सबके नहीं होते, चेहरे पे कभी कभी फ्लशिंग हो जाती है, हाँ। रेडनेस ज़्यादा बढ़ जाती है बिकॉज ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। एक्ने वगैरह का कोई इशू नहीं है? एक्ने नॉर्मली ऐसा नहीं है कि रेगुलरली आएंगे। अच्छा। हाँ, एक्ने नॉर्मली अगेन पीसीओडी से एसोसिएटेड है, हार्मोनल इम्बैलेंस से एसोसिएटेड है। कौन सी एज में मेनोपॉज सही माना जाता है? किस एज पे आके मेनोपॉज होता है? इंडिया में एवरेज एज 52। 52। अच्छा, क्या कोई चांस होता है कि मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होती है? अगेन मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग होनी नहीं चाहिए। अगर मेनोपॉज के बाद ब्लीडिंग है तो यू हैव टू गेट योरसेल्फ चेक्ड। ईदर इट इज एंडोमेट्रियल कैंसर और इधर इट इज एंडोमेट्राइटिस, मतलब जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर है उसमें इन्फेक्शन हो गया। सो यू हैव टू ट्रीट इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में बहुत अर्ली पीरियड्स देखा जा रहा है। बहुत छोटी छोटी लड़कियां हैं जिनको अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं, तो क्या पीछे रीजन? वही या तो कोई प्रॉब्लम है, अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज दोनों की पैथोलॉजीज हैं बहुत सारी, सिंड्रोम्स हैं बहुत सारे, हार्मोनल इम्बैलेंस हैं बहुत सारे, जैसे टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कितना जल्दी पीरियड आया है, उसका हार्मोनल प्रोफाइल ठीक है, उसका जेनेटिक प्रोफाइल ठीक है, तो कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर उसको चेक कर सकता है क्या क्या आपके प्रॉब्लम है। खाने पीने की आदत, मतलब अगर स्पेसिफिक डाइट की बात करें तो क्या आपकी डाइट आपके पीरियड्स को नॉर्मल करती है या आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव सी करने में हेल्प अगेन करती है? पीसीओडी अगर हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पीसीओडी हो जाएगा तो इरेगुलर साइकिल्स हो जाएंगी। और पीसीओडी होता है फैट से और फैट होता है खाने पीने से। तो खाने पीने का रोल है फर्टिलिटी में। सो हेल्दी डाइट, लेस स्पाइसेस, लेस ऑयल एंड मोर सैलेड एंड फ्रूट्स इज ऑलवेज बेटर फॉर फर्टिलिटी। पर ये मतलब अगर इंडिया की बात करें तो लोग तो स्पाइसी फूड्स, ऑयली, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड लेने के एकदम आदी हो चुके हैं। तो क्या उनको अवेयर होना चाहिए? मतलब Definitely. उनको पता होने के बावजूद भी दे कैन ईट? डेफिनेटली सी इंडिया में इनफर्टिलिटी बढ़ता जा रहा है। हाँ। अगर हम उनके रीजंस की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम डाइट टू स्ट्रेस लेवल टू लाइफस्टाइल टू हायर एज ग्रुप गेटिंग मैरिड लेट एंड देन प्लानिंग चिल्ड्रन इवन लेटर। पहले तो लोग आजकल इंडिया में शादी लेट करते हैं कि पहले Actually, करियर में सेट हाँ, होना है। हाँ, शादी के होने के बाद वो बच्चे प्लान ही नहीं करते प्लान ही नहीं कि अभी करते। हमें घूमना है, अभी हाँ, हमें actually, एंजॉय करना actually। है, अभी हमें पैसे कमाने हैं। उसके भी 5 साल बाद बच्चा प्लान करते हैं, फिर उनको होता नहीं है बच्चा, फिर वो हमारे पास पीरियड्स में मतलब बहुत सारी महिलाएं जो हैं एक पैड को पूरे दिन चलाती हैं, तो वो कितना रिस्क हो सकता है? नहीं, इट इज़ नॉट गुड। इट इज नॉट गुड। हाँ, सी वजाइनल हाइजीन अगर आप मेंटेन कर रहे हो ना अपनी लाइफ में, तो आपको कोई रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम नहीं आएगी। Lot of females I come across, who are very well dressed and who are, very well spoken. But when we see their, personal hygiene, it is very bad. And that can lead to a lot of problems in your life. Infertility हो सकती है, उसके बाद यूट्रस रिमूव करने की भी नौबत आ सकती है when you reach menopausal और perimenopausal age group. तो वजाइनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वजाइना एक ऐसा रास्ता है जिससे इन्फेक्शन अगर बॉडी में चला गया तो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। सो एक क्वेश्चन है हमारी ऑडियंस का, उसका क्वेश्चन ये है कि उनको पीसीओडी है और उनका पीरियड 2 महीने से नहीं हुआ है। जब वो डॉक्टर से ट्रीट कराती हैं तो उनके पीरियड, जब भी वो मेडिसिन लेती हैं तो वो रेगुलर हो जाता है, और जब वो मेडिसिन छोड़ देती हैं तो फिर से वो इरेगुलर हो जाता है। वेट कम करने के लिए बोलो उनको। विदाउट मीटिंग द पेशेंट, आई एम टेलिंग यू, शी मस्ट बी हैवी and BMI must be high. So if she reduces her weight and modifies her lifestyle, रोज एक्सरसाइज करें, सुबह शाम एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करें, और हम कहते हैं 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट आप रिड्यूस करो 3 महीने में, वो अगर इन्होंने कर लिया ना तो इनको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा। अपने आप रेगुलर हो जाएंगी साइकिल्स। ये एक आपका वेट ही रीजन हो सकता है आपके पीरियड्स इरेगुलर? नहीं, पीसीओडी बताया ना उन्होंने। पीसीओडी है तो पीसीओडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट। ओह अच्छा, और कोई रीजन नहीं है? नहीं, और भी हैं रीजंस, बट इंडियन पॉपुलेशन में लीन पीसीओडी नहीं होता, एक वेरिएंट होता है पीसीओडी का, जिसको लीन पीसीओडी कहते हैं, बट वो इंडियन पॉपुलेशन में नहीं देखा गया। इट इज़ देयर इन वेस्टर्न पॉपुलेशन, बट इंडियन पॉपुलेशन में ओबीस पीसीओडी ही है। सो पीसीओडी का मेन रीजन इज ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ पीसीओडी को ट्रीट करना है तो मेडिकेशन देते हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर उनको मेडिकेशन देते हैं, पीरियड आ जाता है।
तो अगर वो अवॉइड करना है, नेचुरल ट्रीटमेंट इज वेट लॉस। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर मनु गुप्ता। आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आई थिंक मैंने आप लोगों के सारे क्वेश्चंस पूछ लिए होंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे थे जो रिलेटेड टू मेरे से भी थे। तो अगर आपके क्वेश्चंस और भी ज़्यादा हैं और आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कहने पे दोबारा डॉक्टर को बुला सकते हैं और दोबारा आपकी जितनी भी क्वेरी है हम डॉक्टर के थ्रू आपको आंसर भी दिला सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।